कल का आपने उनका शो देखा सुहेल अफरीदी का? इट वॉज अ रीजनेबल गुड पावर शो। तो उन्होंने एक बड़ा क्लियर एक मैसेज दे दिया कि हम मौजूद हैं और हम एक सियासी कुव्वत है। पंजाब में स्ट्रेटजी ये रही कि आपने इनको बाई फोर्स रोकना है। सिंध में ये थी कि इनको आपने इंगेज करना है। चादर भी पहनाई गई, सिंधी टोपी भी पहनाई गई, डबल गेम चल रही थी वहां, मतलब पॉलिटिक्स हो रही थी ना बुनियादी तौर पे। जो लीडर है उनका, जो बानी है इमरान खान, अगर वो बाहर हो तो फिर आप देखिए नतीजा तो आप सबके सामने आ जाएगा। यही वो खौफ है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को जो है वो कंटेन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू कंटेनर्स। उन्होंने बताया कि जनाब हम हैं, वी आर अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी। दुनिया जो है ना वो अब यूनिपोलर बाईपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर चल रही है। देखिए ईरान की सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। अगर रिजीम चेंज होता है तो उसकी क्या रिपरकशंस होंगी, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से। मिस्टर ट्रंप हैज ट्रम्प्ड द वर्ल्ड। मैं दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता। He has become harbinger of chaos. ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा लेट देयर बी नो मिस्टेक। ट्रंप ने कहा कि वी डोंट वांट रशिया एंड चाइना इन आवर नेबरहुड। वो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनको कंट्रोल करना चाह रहा है। ताकत मोरालिटीज को और लॉज को नहीं मानती। अथॉरिटी जो है इंडिविजुअल्स के पास होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से ड्राइव नहीं होती। हमारे यहाँ भी यही होता रहा कि जी जो भी फैसला है वो इंडिविजुअल्स ने किया इन दी नेशनल इंटरेस्ट। अगर वहां पे रिजीम चेंज होता तो डेफिनेटली दैट वुड बी प्रो अमेरिका। ईरान का रिजीम चेंज जो है उसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत असरात होंगे। अगर वो प्रो अमेरिका हैं तो ऑफ कोर्स प्रो इजराइल भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ है राना कैसर साहब। नाजरीन, आज बात करेंगे एक कौमी और एक बैनुल-अक़वामी इशू पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी सिंध के दौरे पर हैं। कल उन्होंने एक पावर शो किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो बैनुल-अक़वामी इशू है वो हम कह सकते हैं कि दुनिया इस वक्त जो तब्दीलियों की जद में है, और ये जोग्राफियाई तब्दीलियाँ भी हैं, नज़रियाती तब्दीलियाँ भी हैं और स्ट्रेटेजिक तब्दीलियाँ भी हैं। तो इस हवाले से बात होगी। राना साहब, आगाज़ में करूँगा लोकल सियासत से। आपने उनका शो देखा सुहेल अफरीदी का? जी बिल्कुल देखा, सोशल मीडिया के ज़रिए और आज अखबारात में जो उस हवाले से खबरें छपी हुई हैं। तो इट वाज अ रीज़नेबल गुड पावर शो। मेरा ख्याल है कि एक पैगाम है तमाम सियासी कुव्वतों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक बयानिया बन रहा था मीडिया में कि जी इसमें बड़ी दरारें आ चुकी हैं, ये टूट फूट का शिकार है, पार्टी लीडरशिप तितर बितर है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक बड़ा क्लियर एक मैसेज दे दिया कि हम मौजूद हैं और हम एक सियासी कुव्वत है और एक बड़ी सियासी कुव्वत है। पंजाब में जो हुआ और सिंध में जो हुआ, अगर आप इन दोनों का मुआवजा करें तो पंजाब में स्ट्रेटजी ये रही कि आपने इनको बाई फोर्स रोकना है, ठीक है, और सिंध में ये थी कि इनको आपने इंगेज करना है, ठीक है। और दोनों सूरतों में यह था जी कि एक पावर के ज़रिए इनको रोक कर महदूद करना है और दूसरा यह है कि इनको इंगेज करके महदूद करना है, ठीक है। पंजाब में तो वो स्ट्रेटजी नाकाम रही। और सिंध ने क्यों ये स्ट्रेटजी अपनाई कि हम इनको सियासी तौर पे इंगेज करें। जिस तरीके से उनको वो चादर भी पहनाई गई, सिंधी टोपी भी पहनाई गई और अच्छा इस्तकबाल किया, ठीक है। तो वो ये था कि जी हम इनको इंगेज करते हैं सो दैट वो बड़ा एक कोई शो ना हो पाए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को देखा जाए तो इसमें नाकामी हुई, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल साहब नाकामी नहीं, वो चूँकि पॉलिटिकली खेल रहे थे सिंध गवर्नमेंट वाले, ठीक है। और उन्होंने ये बल्कि राना साहब इसमें ये भी देखिए हुआ, ये जलसे की इजाज़त भी नहीं दी, इस्तकबाल भी उनका कर लिया, फिर मुराद अली शाह ने उनसे मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। तो एक वो जो है ना डबल गेम चल रही थी वहाँ, मतलब पॉलिटिक्स हो रही थी ना बुनियादी तौर पे। तो उसमें आप देखिए कि मुराद अली शाह का जो आपने जिक्र किया कि मुलाकात क्यों नहीं की सुहेल अफरीदी से, तो वो एक पैगाम जाना था ऐसे मौके पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो अलाइंड हो रही है PTI के साथ। हाँ, जाहिर है ये एक पैगाम नहीं था। और एक एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दिया कि नहीं, हम PTI की तरफ नहीं जा रहे, हम इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटजी है। इसको हम कहेंगे विकेट की दोनों तरफ खेला ना। एग्जैक्टली। अब देखें पॉलिटिकली स्पीकिंग उन्होंने कहा जी कि हम तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो आए अपने वर्कर से, सपोर्टर से, सिंपथाइजर से वो बात करे, रैलीज कर सकते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। तो वो उन्होंने कहा जी हमने तो ये किया। और साथ ही उन्होंने ये पॉइंट स्कोर कर लिया पंजाब पे कि जनाब पंजाब ने देखें बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं किया, और फैसिलिटेट ना करने की वजह से वो एक बदमज़गी पैदा हुई।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही हमने देखा कि उन्होंने बैटन चार्ज भी किया कल, उनको उस जलसे को रोकने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की। बैरिकेड्स लगाए गए, कंटेनर्स लगाए गए कि जो रास्ता फर्ज कर लीजिए 1 घंटे का था, वो 6 घंटे में तय हुआ मुख्तलिफ रूट्स से गुजरते हुए वहाँ पे पहुंचे, रोकने की कोशिश हुई। फिर उन्होंने कहा भी कि ठीक है कुछ डिले हुआ, स्लो डाउन किया गया, तो लेकिन क्या हुआ फिर? हाँ, अल्टीमेटली वो कर गए। और फिर रन साहब एक और भी बात है कि एक सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उसने वहां पर शो करके दिखा दिया पीटीआई के नाम पे। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो सामने आकर एक पावर शो करती है, और अगर जो लीडर है उनका जो बानी है इमरान खान, अगर वो बाहर हो तो फिर आप देखिए नतीजा तो आप सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, ये भी बात और है। यही वो खौफ है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को जो है वो कंटेन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू कंटेनर्स। बिल्कुल, और दूसरा बड़ा फैक्टर कि ये केपी नहीं था। एग्जैक्टली था ये भी बात। अब ये कोई कह नहीं सकता कि जनाब आपने तो जो शो किया वो केपीके में किया, और केपीके से बाहर आप आके देखें तो उन्होंने कराची में एक शो कर लिया, और कराची नेचुरली एक पीटीआई का तो स्ट्रांग फोर्ट नहीं है एज सच, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और एमक्यूएम के कुछ धड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। पंजाब में देना इजाज़त, हाँ, फिर आपको पता चलता है कि जी वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है या ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस शो का या इस दौरे का फ़ायदा क्या होगा पीटीआई का? मतलब, या मैं ये कहूँ कि जो मुज़ाकरात वाली बात थी उसमें कोई थोड़ा सा उसको बूस्ट मिलेगा? देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, मुज़ाकरात हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही कामयाब होते हैं। पोजीशन ऑफ वीकनेस से तो मुज़ाकरात नहीं हुआ करते, वो तो एनफोर्स किया जाता है डिसीजन कोई भी। ठीक है। उनके पास तो कोई गुंजाइश नहीं होती, जो मज़ामत नहीं होगी तो मफामत नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो यही बात जो मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित कर रही है कि वो पॉलिटिकली कमज़ोर नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा बात करें उनसे, इंस्टेड के आप उनको इग्नोर करें, दीवार के साथ लगाएं। अगर पाकिस्तान में आपने पॉलिटिकली आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो उसका यही तरीका है डायलॉग। बिल्कुल ठीक। उन्होंने बताया कि जनाब हम हैं, वी आर अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरे इशू की तरफ आते हैं राना साहब, ग्लोबल इशू है। वो आपने एक बात भी की थी कि जी दुनिया जो है ना वो अब यूनिपोलर बाईपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर चल रही है। तो ये ईरान वाला मामला जो है, इसमें क्या पोलराइजेशन जो है वो किस तरह से नजर आ रही है आपको? देखिए, ईरान की सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। आप जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को रेस्ट्रेन नहीं करेंगे किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए, और वो मिलिट्री ऑप्शन है, और वो मुजाहिरीन के हक में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए, तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए जी, ऐसा ही है। और हज़ारों की तादाद में है जो ज़ख्मी भी हुए, और आई थिंक 10,000 के करीब कहा जा रहा है कि लोग गिरफ्तार हुए। ऐसा ही है। अच्छा, अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं ईरान के हवाले से। ईरान में जो प्रोटेस्ट है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है उसकी शिद्दत में। 28 जनवरी से शुरू हुई और आज तक आप देखिए कि जो सूरत हाल है वहाँ पे, ये स्प्रेड करता चला जा रहा है पूरे ईरान में। अगर रजीम चेंज होता है तो उसकी क्या रिपरकशंस होंगी, क्या इम्पैक्ट होगा इस खित्ते में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से, इस पर बात करते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता, जी, मेरी अपनी एक मोरालिटी है, जी जी जी, ताकत का नशा है, मिस्टर ट्रंप हैज़ ट्रम्प्ड द वर्ल्ड, ही हैज़ बिकम हार्बिंजर ऑफ chaos। ठीक है। वो जो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहता था, वो प्रेसिडेंट ऑफ डिसऑर्डर बन चुका, उसने साबित कर दिया। लेकिन ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा, लेट देयर बी नो मिस्टेक, मिस्टर ट्रंप आप किसी मिसकैलकुलेशन में मत जाइएगा, हम भी जवाब देंगे। एक जवाब क्या है? हम इसराइल पे भी हमला करेंगे, हम यूएस बेसिस पे भी हमला करेंगे, हम आपके शिप्स पे भी हमला करेंगे। तो ये कैसी सिचुएशन है? देखें, वेनेजुएला में जो मामला है वहाँ पे एक सिचुएशन आपने ट्रिगर की, फिर आप ईरान में भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन मौजूद है, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, जी जी जी, ठीक है। और फिर ग्रीनलैंड वाला मामला, जी हाँ, वहाँ अमेरिका क्यों जाना चाहता है? वैसे मैं ये पूछना देखिए, ग्रीनलैंड जो है उसका पहले तो ये देखना है हमें जियोग्राफिकली और जियोपॉलिटिकली उसकी क्या अहमियत है। देखिए, ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक रीजन के दरमियान में है, और इसका साइज 6 टाइम द साइज ऑफ जर्मनी है, लेकिन पॉपुलेशन कुछ 56,000 है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको बता दूं बैकग्राउंड। जी जी, जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने एक अटेम्प्ट की और सोचा कि हम ग्रीनलैंड में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स स्टेशन करें,
उसकी रीज़न कि एक तो इसकी जो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह है कामरान साहब कि जहाँ से आप अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना लगा सकते हैं, ठीक है। ओके। तो उस हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस बनती है। लेकिन कोल्ड वॉर के इरा में तो ये बात हुई, लेकिन अमेरिका ने अबंडन कर दिया आइडिया, चूंकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इसको अपोज किया। लेकिन ट्रंप का नज़रिया क्या है इस वक्त? जैसे उसने कहा जी मैं दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता जी, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है वही होगा। तो वो जनाब इस मामले में बड़ा क्लियर होकर सामने आ गए, कह रहे हैं जी कि बिफोर रशिया एंड चाइना टेक ओवर ग्रीनलैंड, ताकि स्ट्रेटेजिकली आप अपनी पोजीशन पे आ अपनी जाएं। पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें और है। ग्रीनलैंड को अनेक्स कर लें या किसी तरीके से अपना इत्तेहादी बना लें या अपने कंट्रोल में ले आएं, क्योंकि वो नहीं चाहता अमेरिका, जैसे ट्रंप ने कहा कि वी डोंट वांट रशिया एंड चाइना इन आवर नेबरहुड। ठीक। अभी आपने वेनेजुएला का जिक्र किया, अब वेनेजुएला में भी कामरान साहब ऐसे ही हुआ। अमेरिका शायद डायरेक्टली तो चाइना और रशिया के साथ जंग में नहीं जाएगा, वो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनको कंट्रोल करना चाह रहा है। अब वेनेजुएला में चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, इसीलिए ट्रंप कह रहा है कि चाइना मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वेनेजुएला। ठीक है। तो जो बात आपने कही कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से दुनिया तब्दीलियों की जद में है, तो वो बिल्कुल है। अच्छा, उसमें राणा साहब तो इसमें देखा जाए तो बुराई क्या है? हम भी तो पाकिस्तान फर्स्ट का नारा यहाँ पर भी लगता रहा है, हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है ना, तो वो उनका नेशनल इंटरेस्ट है। देखिए ताकत जो होती है वो फिर मोरालिटीज को और लॉज को नहीं मानती। अगर हम अपनी बात करें तो जब भी मिलिट्री रूल था यहाँ पे और हाइब्रिड रजीम है, तो उसमें अथॉरिटी जो है इंडिविजुअल्स के पास होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से ड्राइव नहीं होती फिर। ठीक है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी यही होता रहा कि जी जो भी फैसला है वो इंडिविजुअल्स ने किया इन दी नेशनल इंटरेस्ट। तो ट्रंप भी यही बात कर रहा है कि मैं अपनी नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ। दुनिया के तकरीबन 65 ऑर्गेनाइजेशन से उसने पुल आउट कर लिया, अमेरिका को उससे बाहर निकाल लिया, और इससे बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो यूनाइटेड नेशंस को है और उसके साथ साथ नेटो को। अगर ये ग्रीनलैंड वाला मामला आगे बढ़ता है और ये कॉन्फ्रंटेशन पैदा होती है तो फिर नेटो भी ब्रेकअप हो जाएगा उसका। तो राणा साहब फिर वो जो हम कह रहे हैं, ये जो बात है ये तो इशारा कर रही है एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ ना, जबकि हम कह रहे हैं नहीं, यूनिपोलर वर्ल्ड के नहीं। ट्रंप जो है वो अपने आप को अमेरिकाज तक महदूद रखना चाहता है अपेरेंटली। इस वक्त ये सिचुएशन है कि लैटिन अमेरिका, ठीक है, एंड ग्रीनलैंड, बिल्कुल, एंड वो यूरोप वाली साइड सारा जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है वो अपने आप को वहां तक रखना चाहता है। और दूसरा चाइना और रशिया के लिए भी फिर ये एक ऑप्शन बन जाती है कि वो भी अपने अपने नेबरहुड में पैसिफिक एशिया जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो रशिया भी एक अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करता है, पावर एक्सरसाइज करता है, चाइना भी करता है, रशिया। तो लिहाजा ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड की जो आप बात करें ऐसा नहीं होगा, ये फिर ट्राइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा सकते हैं। बॉर्डर्स में भी रीड्रॉन, जोग्राफियाई तब्दीलियां दुनिया होंगी। तकसीम होगी। ठीक है। तो देखना है कि ये ट्रंप साहब जो हैं ये किस हद तक आगे बढ़ते हैं। राणा साहब, दुनिया तकसीम होगी जोग्राफियाई अंदाज में या नजरियाती तौर पर? ताकत के तवाज़ुन में, ताकत का तवाज़ुन जो है, यानी कौन सा पोलर ज्यादा ताकत रखता है ये देखना इस होगा। वक्त तो अगर देखा जाए जिस तरीके से अमेरिका अपनी अथॉरिटी और पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है। अच्छा राणा साहब, अब बात हमने की थी कि ईरान की पाकिस्तान के साथ क्या रेलेवेंस होगी। हमारी नेबरहुड में है ईरान, हमारा इमीडिएट नेबरहुड में है, तो क्या होगा अगर वहाँ रिजीम चेंज हो जाती है तो? देखिए जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं विज़ावी ईरान, और जिस तरह वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो स्प्रेड कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफिशियल्स ऑफ ईरान एंड द अपोजिशन। ठीक है। अच्छा, अगर वहाँ पे रजीम चेंज होता तो डेफिनेटली दैट वुड बी प्रो अमेरिका, ऑब्वियसली। ठीक है जी, और किसी ना किसी एग्रीमेंट के तहत आएंगे। अगर वो प्रो अमेरिका हैं तो ऑफकोर्स प्रो इजराइल भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिजीम चेंज होता है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे किसी ना किसी हवाले से इसराइल मौजूद होगा, एक थ्रेट होगी, एक सॉर्ट ऑफ थ्रेट है। बिल्कुल, हमें इस चीज़ से गाफिल नहीं रहना चाहिए कि ईरान का रिजीम चेंज जो है उसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत असरात होंगे, चूँकि हमारा सूबा बलूचिस्तान ईरान के साथ है,
जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बलूचिस्तान के जो मादनियात हैं, जो वसाइल हैं, जो ज़खायर हैं, उसके ऊपर तो फिर नज़र होगी। एक रिकॉर्ड की मिसाल ले लीजिए। जी, मैंने आपको एक दिन ये बात कही थी अपने पॉडकास्ट में कि अमेरिका का जो एजेंडा है वो ये है कि जितनी पेट्रो स्टेट्स हैं, और ईरान इज़ वन ऑफ देम, वहाँ पे क्यास, अनार्की, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी पैदा करनी है। और ये हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। राना साहब, ये तो फिर यही बात है कि हमें देखना होगा, एक तो ताकत के तवाज़न में आपने कहा कि जी जो हुकूमतें हैं और जो ममालिक हैं वो तकसीम होंगे, यूनिपोलर से बाईपोलर और फिर ट्राईपोलर की बात चल रही है। तो इसमें जो डिप्लोमेसी है किसी भी मुल्क की वो बड़ा मैटर करती है, और पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज इन अ कैच 22। अब वो ये है कि किस साइड पे जाना है, कैसे करना है। बहुत सोच विचार के साथ आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ आगे जाना है कि आपने किसी को ऑफेंड भी नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम आपने कैपिचुलेट भी नहीं करना। पाकिस्तान की इंटरेस्ट में करना है। लेकिन फिर वही बात है कि जो हम बात कर रहे थे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी कि मैं अपनी इंटरेस्ट में करूंगा, तो नेशनल इंटरेस्ट होती है, हमारे यहाँ भी नेशनल इंटरेस्ट होती है। तो वो तो खैर एक पॉलिटिकल रेफरेंस के तौर पे मैंने बात की थी, लेकिन स्टिल हमें देखना है कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट में क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने किस तरह आगे बढ़ना है, मिडिल ईस्ट के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, चाइना के हवाले से एंड रशिया के हवाले से। वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड। बिल्कुल ठीक जी, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छे तरीके से सम अप किया कि दुनिया जो है वो तब्दीलियां हो रही हैं, उसमें जोग्राफियाई तब्दीलियां भी होंगी, नज़रियाती तब्दीलियां भी होंगी। तो उस हवाले से हमें, जैसे कि राना साहब ने कहा, कि एक कैलकुलेटेड अप्रोच जो है उसकी ज़रूरत है, उसी को लेके आगे चलना होगा।